में बाधा बन रही थी ये इमारतें। 157 अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और उनके साथ साथ अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह के नेतृत्व में भी दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि शालीमार बाग से विधायक भी हैं सीएम रेखा गुप्ता। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है जहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाके में करीब 600 सीआरपीएफ के जवान हैं, आरपीएफ की 4 कंपनियां हैं और महिला कमांडोज की तैनाती भी की गई है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर हैं, तो वहीं 15 के करीब एसीपी भी शामिल हैं। और ये भारी भरकम डिप्लॉयमेंट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किसी भी तरीके से अगर अनटूवर्ड हो, बिगड़े, तो उसको संभालने के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 31 मई लास्ट डेट थी, डेडलाइन हाईकोर्ट की ओर से दी गई थी और तब तक मकान खाली कर देने थे। लेकिन जिन लोगों ने मकान खाली किए उनके घर गिराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि यहां पर इन्होंने आज बनाया हो, ये कई कई सालों से रह रहे हैं और ये जानते हुए रह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड जगह है, इलीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई जा रही है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप देखेंगे कि 1-2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोर तक मकान बनाकर ये लोग रह रहे हैं। कईयों के तो मकान ऐसे हैं जो आधे उनकी जमीन पर हैं और आधे से ज्यादा अनऑथराइज्ड हैं, इलीगल तरीके से बनाया गया है, छज्जे बढ़ाकर बनाए गए हैं। हालत गलियों की ये हो गई है कि चलने की जगह तक नहीं, मोटरसाइकिल के अलावा और कोई सुविधा ही नहीं अंदर जाने की। और इन हालातों के बीच में ऐसा नहीं है कि इन्हें पहले वार्निंग नहीं दी गई थी, हाईकोर्ट का भी इनकी ओर से रुख किया गया था और हाईकोर्ट से झटका जरूर लगा। 30 मई तक मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था इन्हें। कई निवासी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत कोर्ट की ओर से नहीं मिली। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के शालीमार बाग इलाके की देख रहे हैं, जहां पर तड़के सुबह बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। एक साथ मिलकर शालीमार पूरा खड़ा होता ना तो शायद आज हमारा आसिया न बच जाता। आज हम से बेटर नहीं होते। सही बता रही, 50-70 साल की मेरी सास है, मैं उन्हें कहा लेके जाओ बेचारी। अभी 70 साल से, 70 साल मेरी सास को, 50 साल तो मुझे यहाँ पे रहते रहते। जो मुआवजे की बात, दिल्ली के शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर करीब 150 जो अवैध निर्माण थे उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पहले सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं जो मैक्स शालीमार हॉस्पिटल की सड़क है, जिसे इस सड़क के नाम से पहचाना जाता है। इसको चौड़ा करने के लिए 30 मीटर तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही यहां पर चल रही है। सीधे तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, जो जेसीबी हैं, जो निर्माण हैं, उनको किस तरह से ध्वस्त कर रही हैं। लगातार ये कार्यवाही सुबह 7 बजे से चल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद 30 तारीख तय की गई थी, यानी कि 30 तारीख तक यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने मकान खाली कर दें। जैसे ही ये मियाद ख़त्म हुई, आज 31 मई की सुबह सुबह यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक के बाद एक कई बुलडोज़र यहाँ पर चल रही हैं, जो इस पूरी सड़क को, यहाँ पर जितने भी अवैध निर्माण है इस सड़क पर करीब 150 के आसपास जो स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस सड़क को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर जितने भी निर्माण हैं जिनको अवैध बताया गया उनको यहाँ पर तोड़ा जाएगा और आज वो कार्रवाई यहाँ पर नज़र आ रही है। तस्वीर देखिए शालीमार गांव की, जहाँ पर बुलडोज़र चल रही है, वहाँ पर कुछ तस्वीर आपको नज़र आएंगी और उसके कुछ पिछले हिस्से में जो घर हैं वहाँ पर आपको लोग भी नज़र आएंगे। लेकिन इस कार्रवाई से पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं वो आप एक बार देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आरएएफ की तैनाती यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि दंगा नियंत्रण के लिए माहिर फोर्स मानी जाती है। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रॉइड कंट्रोल व्हीकल आरएएफ का यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे की नज़र जाएगी, यहाँ आपको इसी तरह से फोर्सेस
और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो की गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो इलाके के लोग थे लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनके जो घर हैं वो बच जाएं। ये मुहिम चला रहे थे बाकायदा। यहाँ के निवासियों ने एक आंदोलन भी यहाँ पर चलाया हुआ था, लेकिन कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिली, जिसके बाद यहाँ पर अभी स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से जो बुलडोज़र एक्शन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, एमसीडी का जो ट्रक है आप देखिए किस तरह से मलबे को यहाँ से लेकर निकल रहे हैं और इसी तरह से कार्रवाई लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। करीब 150 के आसपास यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं जिनको तोड़ा जाना है, तो लगातार ये जो कार्रवाई है शालीमार गाँव में चल रही है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं साकेत बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बड़ी अपडेट आ रही है, 10 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। कल रात गिरी थी 5 मंजिला इमारत, आज घटनास्थल पर जाएंगे सीएम रेखा गुप्ता जाएंगी। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि 5 मंजिला इमारत गिर गई। ये देखें, ये टॉप एंगल से आपको हम ये 5 मंजिला इमारत कैसे भरभरा कर गिर गई। साकेत यह इलाका बताया जा रहा है। दिल्ली के साकेत बिल्डिंग हादसे में अब अपडेट ये आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 लोगों को भर्ती कराया गया है, अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से 3 की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है और उनका इलाज जारी है। तस्वीरें आप देखें कि आसपास बिल्डिंग्स हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ऐसे में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर जाती है। जाहिर है कि इसमें कई लोग थे, जिसमें से ये देखें डेब्री, एक तरफ आप डेब्री देख रहे हैं। हालांकि ये रात की तस्वीरें हैं जब 5 मंजिला इमारत गिरी थी, तो उसके बाद वहां पर क्या मलबा था, क्या हालात थे, ये पहली तस्वीर से आप जानेंगे। वहीं टॉप एंगल से आप देखें कि किस तरीके से बिल्डिंगों से घिरा ये इलाका था और जाहिर है कि पूरा मकान गिरने से आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा बहुत क्षति हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी क्षति तो जीवन की हानि की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 10 लोगों के सीरियसली इंजर्ड होने की खबर आ रही है और 3 लोग बताए जा रहे हैं कि इस वक्त गंभीर हालत में इलाजरत है। ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये रात की तस्वीर है जब ये 5 मंजिला इमारत गिरी थी और वहां पर रेस्क्यू के लिए टीम्स पहुंची थी। पुलिस की मौजूदगी भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू के लिए वहां पर, हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जानकारी मिल रही है कि घटनास्थल पर जाएंगे। उन्होंने इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जरूर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि जो भी संभव मदद है वो वहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जिस भी तरीके से मदद की जा सकती है, जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज किया जा सकता है, रेस्क्यू के लिए जो भी कदम हो सकते हैं वो जल्द से जल्द उठाए जा रहे हैं। 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग था वो, और उसके जस्ट बगल में अराइज कोचिंग मेडिकल कोचिंग है और एक साइड में मैथ्स है जिसमें स्टूडेंट्स थे बहुत ज्यादा। मैं भी उसी मैथ्स में जाता हूँ और मैं कल लेट हो गया हूँ, इससे बच गया हूँ, नहीं तो मैं भी उधर ही होता। मैथ्स ओनर का पता नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं पता है, सिर्फ एक स्टूडेंट्स का पता चला है मेडिकल, मतलब हमारी कोचिंग का नलिन नाम है, उसको ट्रॉमा सेंटर लेके गए हैं। बिल्डिंग कतई इलीगल थी, उस पे पहले 4 मंजिल थी, उस पे 3 मंजिल और चढ़ाए, बिल्डिंग ने अपना प्रेशर खोया, बिल्डिंग गिर गई। जैसे बिल्डिंग गिरी है, जिस पास वाली बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी उस कोचिंग के ऊपर आके गिरी, कुछ बच्चे वहाँ इंजर्ड हुए और कुछ बच्चे पास वाली बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में आंटी कैंटीन चलाती अपना, वहाँ खाना खा रहे थे। कुछ 15-1 डॉक्टर थे और 15-1 डॉक्टर थे, कुछ को बचाया था 2-3 को और 1-2 की डेथ हो चुकी है और वो बिल्डिंग उस पे भी गिरी और कतई इलीगल थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस बंदे की जिसकी बिल्डिंग है उसको अभी गिरफ्तार किया जाए और पूरी जांच की जाए बढ़िया से। जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि 5 मंजिला इमारत थी या 7 मंजिला इमारत थी? दूसरा, ऐसी क्या गड़बड़ियां थी, कितनी बड़ी बिल्डिंग एक साथ भरभरा कर गिर गई? किस तरह की कोई खामी पाई गई हो या किसी लापरवाही का आरोप लग रहा हो? आधिकारिक जो सूचना दी गई है कि 3 मंजिला इमारत प्लस एक अंडरग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो एक पार्किंग फ्लोर जो होता है उसके ऊपर 3 फ्लोर और थे, जिसकी वजह से कुछ लोग 4 मंजिला कह रहे हैं और कुछ 3 मंजिला कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक 3 मंजिला इमारत है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो ये जो इमारत, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये इमारत जब गिरता है तो ये बगल वाले इमारत पर गिरता है, जहाँ पे पहले से ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था और एक कैंटीन का एरिया था। तो ये माना जा रहा है कि जो लोग उस मलबे में दबे हैं या जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो या तो स्टूडेंट्स हैं और नहीं तो वो मजदूर हैं। अब ऐसे में अभी भी जो राहत बचाव का कार्य है वो लगातार जारी है। देखिए 12 घंटे का जो समय है वो उससे ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत बचाव दल ने अब तक मलबे से 11 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें से 2 मृत और जो 5 पेशेंट हैं वो इंजर्ड है बट स्टेबल है।
लेकिन वही आपको बता दें 3 जो है वो काफी क्रिटिकल है। और हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है 10 बजे वहां पहुंचेंगी, जायजा लेंगी और ये समझेंगी कि आखिर ये जो कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी बिल्डिंग वहां तैयार हो रही थी और जो कोलैप्स होने की वजह से बगल वाली बिल्डिंग के भी लोगों को क्षति पहुंची है, लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो आखिर उस बिल्डिंग की पीछे किन अधिकारियों ने सपोर्ट किया है या क्या कमी रह गई है, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ वो पहुंचेंगी, वहां जायजा लेंगी, जो जहाज बचाव का कार्य है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो ये 10 बजे जो है, अब 10 बज चुके हैं लेकिन कुछ ही वक्त में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाली हैं और वो खुद इसका जायजा लेंगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मलबे के अंदर कुछ लोगों के दबे होने की जो आशंका है वो है और राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। कितने लोग दबे हो सकते हैं आयुषी इसके अंदर, और जो आसपास के लोग हैं या किसी भी ऑफिशियल से अगर आपकी बात हुई हो तो इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी है कि क्या कोई हिस्सा ऐसा भी था जो अवैध रूप से इस बिल्डिंग में बनाया गया था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग एक तरीके से असुरक्षित हो गई, लोड ज्यादा हुआ? देखिए, अभी शुरुआती जो तस्वीर निकल कर आ रही है और जो सबसे जरूरी चीज है इस वक्त वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो और बिल्डिंग के अंदर जो लोग अभी भी दबे हैं, देखिए अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि 10 से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि 7, 8 या 10 लोग और अंदर हो सकते हैं। देखिए अभी भी सरकारी आधिकारिक तौर पर जो है बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद हैं इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, तो अभी कुछ भी कहना जो है वो सिर्फ अंदाजा ही होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बिल्डिंग की प्रक्रिया क्या थी, क्या बिल्डिंग अवैध निर्माण कर रही थी, जो फ्लोर्स बन रहे थे वो अवैध बन रहे थे, इन तमाम चीजों के ऊपर जो कार्रवाई है, जो छानबीन है और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात शुरू किया जाएगा। इसलिए जब भी हम अभी अधिकारी से बात कर रहे हैं या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी जो पूरी टीम है वो सब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके और उसके बाद जो है बिल्डिंग निर्माण को लेकर जो है अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो फिर उसको लेकर कार्रवाई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आयुषी। प्रायोरिटी